विद्यार्थी जीवन पे अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी इज्जत है, हमारा बहुत रोला है, टोरा है, तो ये कुछ नहीं है। ये आप एक आपको अजम्पशन वर्ल्ड में ले जा रहे हो, इमेजिनेशन वर्ल्ड में, कुछ नहीं जिसकी हकीकत कहीं नहीं है। ठीक है। और मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ और मैं ये आपको भी समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको रियल हीरो या लाइफ में वाकई में कुछ करना है तो बेइज्जती झेलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बेइज्जती, इंसल्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अंदर आग जलती है, कुछ कर गुजरने की भावना निकल के आती है, कुछ कर गुजरने की भावना आती है अंदर। लग गई कि अब सर ने ये कह दिया, आज तो करके ही रहेंगे। सर ने कह दिया तुम पास नहीं हो सकते, इस बार 90% ला के दिखाना। अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर वो आग जला के रखो हमेशा। अगर आपके अंदर वो आग जल रही है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जब चाहे उड़ा दोगे। और हमेशा अपने आप को कमजोर नहीं समझो। क्या है ये दुनिया, हम हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा ना। नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं कर पाते। अगर हो गया तो सारा जहां तुम्हारा नाम लेगा। और जब आप कुछ अच्छा और कुछ अलग करने की स्टार्ट करते हैं ना, तो अक्सर लोग आप पे हंसते हैं। तो हंसने वालों को आप एक इंस्पिरेशन के भाव से लीजिए कि आज तुम हंस रहे हो, कल तुम ही आके मेरे लिए ताली बजाओगे। कुछ ऐसा सोच के चलो। आप लोग मोस्टली होता है ऐसा ही है कि दो, अगर किसी ने कहा कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं, अरे ये तुमसे ना हो पाएगा भाई, तो आप उसको चीज को मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेट हो जाते हो उससे कि भाई यार इसने मना कर दिया, जब ये कह रहा तो मेरे से कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर कितनी काबिलियत है और आप उस काबिलियत को कितना ऊपर ले जा सकते हैं वो समझना पड़ेगा। पहले अपने अंदर अपने आप को समझना पड़ेगा। ये बाहर है ना, ये दुनिया हमेशा हंसती है, आलोचक है। ये आप इतिहास उठा के देखिए, किसी ने भी कुछ अच्छा करने निकला हो, कुछ बड़ा करने निकला हो, ये दुनिया हमेशा उस पर हंसी है। जब वो उस मुकाम में पहुंचा है तो दुनिया उसके पीछे चली है। घर पर टाइम कौन दे के आया? कोई गया है नहीं? ऐसा कोई है जो घर पर टाइम दे के आया, मैं इतने टाइम तक आ जाऊंगा? अरे चलो जल्दी थोड़ा देख लो। तो कुछ नहीं, बस ये है कि अपने आप को में कॉन्फिडेंस रखो। आप जो फ्रॉम 3 साल से नॉर्मली बच्चा पढ़ने जाता है, 3 साल से टिल नाउ अभी तक आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा हथियार दिया जा रहा है आपको। इस दुनिया में पढ़ाई से, नॉलेज से, एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि आप एक राइट ट्रैक में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक राइट ट्रैक पे हैं, आप दुनिया बदलने वाले हैं। बस वो आपको डिसाइड करना है कि मैं किस तरीके से दुनिया बदलूंगा, अपना संसार कैसा बनाऊंगा। हर किसी को सुख सुविधाएं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ी, सबकी इच्छा होती है। इच्छा तो सब कर लेते हैं, उसे पूरा कौन करेगा? पूरा क्या पड़ोसी करने आएंगे? नहीं ना। पड़ोसी को पता लग गया भाई ये गाड़ी लेना चाह रहा है, तो पड़ोसी दिन और रात यही सोचेगा भाई इसकी टांग मैं कैसे खींचूं, ये गाड़ी ना ले। चलो पूरी सर एक चीज समझाओ। मैं बच्चों की तरफ से एक स्टूडेंट है जिसमें एक दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन हमें दे दो, मान जाए। या मानना तो पड़ेगा कि फिर एक क्वेश्चन पूछो। चल सर, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप एजुकेशन को लेके जो टाइम बोल रहे थे मैं आपकी बात में बैठना चाहती थी कि असल में एजुकेशन का मतलब आज के टाइम पे सिर्फ इतना रह गया कि आप पढ़ के पैसा कमा सकते हो, ठीक है, पैसे से अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। बट असल में ज़िंदगी मतलब जो बुक्स होती हैं, जो पढ़ पढ़ के हम पागल हो जाते, समझ नहीं आता है। बट जो रियलिटी जब हम उससे मिलते हैं ना, तो वो चीज़ फिर वहाँ काम क्यों नहीं आती है? यहाँ खड़े हो जाओ। वो सिर्फ एजुकेशन पैसे के लिए एक सेकंड। आज तुम दोनों जितने क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, ये दोनों लोग, और मेरा तो आप डेली सुनते ही हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो ये दोनों लोग आज आप लोगों का, और जो सबसे बढ़िया आंसर देगा टॉप 4 को कुछ गिफ्ट मिलेगा। बैठ जा। 2 गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है।
टॉप 4 अब ये दोनों हैं आपके सामने, ठीक है, ये एक्सपीरियंस्ड हैं। नो ये मैं बैचलर हूँ। मैं ये बैचलर एजेड है, समझ में आया? कुछ सोचना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो शायद हो सकता है इतनी, हाँ ये बोलते हैं एज है जस्ट अ नंबर, Of course. है ना? तो सर की जो एज है ना उसकी बात मत करना, हमसे तो बहुत बड़ी है। और तुम लोग चलो कोई बात नहीं, एक मैं से- सर के शब्दों को एक चीज नहीं, मैं आपको वो एक्सपीरियंस दिखाना चाहूंगा, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे बड़े भाई सम्माननीय, ये भी हमारे एक तरह के मित्र हैं, लेकिन जो मैं अब सोचो आपके टीचर इंस्पायर्ड हो रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी कहते हैं जी जो मुझे ना उतारना पड़ता है मेरे जीवन में। और सोचो तुम लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हो, मैं अगर इनसे हो रहा हूँ तो कुछ तो चेंजेस होगा। ये तो देखो, ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं आपको बताऊं, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन जो एज है, जो एक्सपीरियंस है, समझो जब हम लोगों ने ना, एक सेकंड सर प्लीज, जब हम लोगों ने एक जन्म नहीं लिया था ना अपना, ये मान लो जब गोद में थे ना, तब सर हाई स्कूल कर रहे थे। तो एक अंतर है, हम ये नहीं कह रहे कि उसको नेगेटिव है कि भाई एज है, लेकिन वो जब बोलते हैं ना एज है जस्ट नंबर, तो मैं भी फ्लैट हो जाता हूँ। अरे भाई मैंने इनसे बोल दिया है, मैं जब आप 98 के होगे ना तब मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँ कि एज है जस्ट नंबर। जब इनकी गर्दन हिल रही हो, हाँ तो सोचो वॉक कर रहे होंगे ना, वॉक करते हुए ऐसे नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, वॉक करते हुए वो सारी चीजें देखो, एक चीज ठीक है, तो ये इन दोनों का आंसर ये देंगे, बस इसके ज्यादा नहीं। अभी 3 बजने वाले हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग बोर होने लगे। 5 मिनट। ये वाला हाथ उठाना, लेफ्ट वाला मजा है, नहीं सर। राइट वाला नहीं, ठीक है। नहीं, नहीं, अगर जो लेफ्ट राइट मैं समझ जाऊंगा, जो लेफ्ट उठाएगा मैं समझूंगा भाई मुझे विराम करना है, अगर राइट उठता रहेगा देखो, कोई बोलता रहेगा। यहाँ Free हो आप। हाँ एकदम नहीं, free। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रेशर अगर अगर कोई कोई लोड लेफ्टी ना है, लो कि तो बहुत बता बड़े दे। लोग आए हैं, कॉमन है हम लोग। लेफ्ट ये अगर कोई लेफ्टी है तो बता दे, वो लेफ्टी उठाएगा। नहीं तो हाथ तो उठाना है ना, वो तो राइट उठा सकता है। नहीं, अगर लेफ्ट आई थिंक मस्ती करने से बेटर है कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे होगा और बस हमारे लिए बेटर बस होगा। यहाँ कोई किताबी भाषा नहीं है, सबने अपने जीवन में जिया है। मैंने अपना शुरुआत कैसे शुरू किया, इतना टेंशन नहीं लेने का, लाइफ बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर बस बेसिक्स फॉलो करो। अगर अंकल की उम्र का व्यक्ति अगर आपसे ये कह रहा है लाइफ बहुत इजी है, तो वास्तव में बहुत इजी है, मान लो इस बात को। बस बशर्ते हमें उस, अब ये मत सोचो, आप हर्ट मत हो जाना, अंकल कह रहा हूँ प्लीज। मैं किस देखो, ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया काला, मैंने बुरा नहीं माना। जब ऊपर वाले से बुरा नहीं माना तो मैं इनसे क्यों मान रहा है? सही बात है। काफी चीजें हैं, और इनका लास्ट टाइम अभी जहाँ से हैं तुरंत आए, मेरे कहने पे यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा इनका। शुक्रगुजार आपने बुलाया, बहुत अच्छी ये आए यहाँ पे, सारी चीजें इनके एक्सपीरियंस जरा ना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ मत करना। देखो कुछ सेशंस होते हैं 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, आप इन दोनों से जो घिसे हुए, जो एक चीज वो एक बोलते हैं ना, इन्होंने जो फेलियर होते हैं ना, पहले तो गड्ढे में घुसे हैं, फिर उस गड्ढे को भरा है इन लोगों ने। अब ये पैसे मांगेगा सेशन में। देख लेना नहीं, ये 500 रुपए लेने लगे कि भाई 500 वो दो। तो आप लोगों को पता है कि हम कैसे हैं। वो गड्ढा भरा, और उसके बाद इन्होंने कैसे शुरुआत की है, ये ऐसे नहीं उठे हैं, ये ऐसे उठे हैं। जो ऐसे उठता है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। सिर्फ इनको मैं 5 से 10 मिनट दूंगा, आप लोग जितने क्वेश्चन कर पाए, मैं चाहता हूँ कि इनकी बेइज्जती हो। पॉसिबल नहीं है इतना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन अच्छा, भाई आपने जो लोगों- किया था, एक हाँ, क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन आप हाँ, बोलिए। तो सर क्वेश्चन मेरा यही था कि आज के टाइम पे एजुकेशन का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना। पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट असल में पैसे से हटके अगर देखा जाए तो आई थिंक वो एजुकेशन धरी की धरी रह जाती है, कहीं है नहीं है। तो बस वही चीज, मतलब वो इतना उसको उस चीज को इतना जरूरी क्यों बना दिया गया? तो जबकि जरूरी उसका एक लिमिट है कि पैसा हम कमा सकते हैं, अदरवाइज जो अलग एक लाइफ होती है, उससे जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो चीज भी साइड में रखी रह जाती है। आप इनका दे लो, इनका मैं कवर कर लूंगा बाद में। क्वेश्चन मैं भी कवर करूंगा, पहले भाई के सुनो। देखो ऐसा होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं होती है। किताबें जो स्कूल में दी गई हैं आपको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सिर्फ वही पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई जो आपकी स्टार्ट होती है ना, वो आपके घर से होती है, रादर देन स्कूल। स्कूल आपको सिर्फ ABCD, आ ई, जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई, ये सिखाता है, बट स्कूल आपको मोरल वैल्यूज नहीं सिखाता। और जो आपको एक सर्टेन टाइम होता है ना, आपने ग्रेजुएट की हुए, पढ़ाई की, आप मैरिड हुए, मैरिड के बाद जो असली लाइफ होती है ना, वो तब स्टार्ट होती है अबाउट 25। जब आप 25 के ऊपर जा रहे हैं, आप 25 के ऊपर जा रहे हैं, तो आप जो 10th में cos थीटा, sin थीटा,
आप जो पढ़ रहे हैं है ही नहीं कहीं, कहाँ है, कहाँ लगाते हो ये कंप्यूटर, आप घर से जा रहे हो नॉर्मल लाइफ में कहीं कॉस थीटा साइन थीटा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री लगती है, नहीं लगती ना। बट आप वो समझिए, वो आपकी इंटेलेक्चुअल, आपका सोचना, आपके समझने का तरीका ब्रॉड करता है, बड़ा करता है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स के, तो आप जब वो न्यूमेरिकल्स की आप लैंग्वेज समझते हैं तो आप एक, आपके दिमाग में एक इमेजिनरी चीज पूरा एक शेप आ जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका सोचना और आपके समझने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। और हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये कह रहे हैं एजुकेशन के बाद लाइफ बहुत अलग है, एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो बेकार रद्दी है, वो रद्दी किताबी जो एजुकेशन ली है आपने, जो स्कूल में ली है, वो आपकी रद्दी हो सकती है, लेकिन आपने स्कूल के बाहर जो आपकी स्टार्टिंग होती है, आपका घर से आपको सबसे पहले मोरल वैल्यूज सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके इस दुनिया में धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि वो एकदम से आ गए, नहीं, धीमे धीमे जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं आज के टाइम पे। आंसर मिल गया। अब मैं कुछ पूछ रहा आज हूं, मैं भी स्टूडेंट बन आप जाऊं। मुझसे सवाल पूछना चालू करो। आज मैं भी स्टूडेंट बन जाता अच्छा, आप लोग यहाँ पे आए, कब आए यहाँ पे? यही सर 12। आप कब आए? 2022 अच्छा ईयर पूछा है आपने? आप लोग आए कब यहाँ पे, मुझे वो बता दो। मतलब अभी का टाइम पूछा था। मैं सर 2020 में आई थी, बट यहाँ पे अरे लॉकडाउन नहीं, वगैरह। आज कब आए? आज भी ये 12 प्रोग्राम में, तो बोल ही ये नहीं प्रोग्राम में सकते। कब आए? सिंपल क्वेश्चन, 12 सिंपल है ये प्रोग्राम में आप लोग कब आए? 12 बजे। आप में से कोई और? 11:17 और मैं प्रूव कर दूं तुम लोग कल आए थे यहाँ पे। कल जब प्रोग्राम बन रहा था ना, तब आप लोग आए थे। मैं तो नहीं आई। अगर आप प्रिपेयर नहीं करते तो आप यहाँ आ ही नहीं पाते। आप कल ही दिमाग में आप सेट हो गए थे कि मुझे सुबह हो जाना है, आप कल ही आ चुके थे, फिजिकली आज आए हैं, प्लानिंग कल था। सुनिए, मेंटली आप यहीं थे कल से, जो आपने अभी आप क्या तो होता है? हो सकता है यहाँ एक्स है, तो आप ऐसा गेस्ट या देखिए, और इसलिए दुनिया इसलिए में बुलाया गया है। क्या चीज आवश्यक है? आप लोग अभी स्टूडेंट हो, सारे लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है। हम लोग बातचीत करेंगे, आप लोग बीच में बोल सकते हैं, मतलब पूछिए कि ये क्यों है, वैसा क्यों, मैं बोलता हूँ हर चीज। आप जितने क्वेश्चन हो पूछो आप। अभी ठीक है। हम लोग यहाँ आए, जिससे आप लोगों ने कब किया था? कल। अगर कल आप भी डिसाइड नहीं करते कि मुझे आज यहाँ जाना, तो आज यहाँ आ ही नहीं पाते। इसका एक इशू है, ये पुराने स्टूडेंट हैं ये, तो इनको ना इन्फॉर्मेशन थी नहीं ज्यादा। मैंने बोला ना, हो जब सकता भी है यहाँ कुछ एक्स है। मैं तो एक जो रफली आइडिया उसलिए, बस। अब ऑडियंस में कौन कैसा बाकी जितने मिनट के इनके बारे में बात कर सकता हूँ। ये मीटिंग कल स्टार्ट हुई थी आपके लिए, आपने प्लानिंग कल से स्टार्ट की होगी, क्या लाना है क्या नहीं लाना, राइट? ये 30 तारीख से स्टार्ट हुई। ठीक है, ऐसा ही होता है लाइफ में, सब कुछ होता है प्री प्लान। आप घर से निकलेंगे, सबसे बढ़िया जो चीज होती है जीवन में वो होती है एम। आपका अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। आप सुबह संडे के दिन अक्सर आप अपना दिन बर्बाद करते हो, 100% आप लोग बता रहे हो, संडे के दिन आपका दिन बर्बाद होता होगा, बट मंडे को आप स्टार्ट करते हो सुबह से। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एमिंग से। जब हम कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं हमें वहां जाना है, तब हम लोग पहुंच पाते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में नेसेसरी क्या चीजें, उस पर बात होनी चाहिए कि क्या क्या नेसेसरी होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछा हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए कौन सी बेसिक चीजें जो होनी चाहिए उसके अंदर, और जो नहीं होनी चाहिए, जिनसे डिस्ट्रैक्ट होना है और जिनसे अट्रैक्ट होना है, उन चीजों को बताइए जरा। एक दो लोग बताइए जरा, आप बताइए विद्यार्थी जीवन के लिए क्या चीज आवश्यक है, जो होना चाहिए। आ रहे तो कहना कुछ सोचा नहीं, सिंपल। जस्ट आप मैं आइसक्रीम वाला विद्यार्थी आइसक्रीम भी खाता है। थिंक करो इस चीज पे, बोरियत नहीं होनी आप बताइए। अगर आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने आप मेरी बोल पहली रहे हो। वाली लाइन भूल गए। जो बढ़िया क्वेश्चन का आंसर देगा, टॉप में से 4 लोगों को कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, 2 गिफ्ट दिए जाएंगे। सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट को महत्वपूर्ण है उसका टाइम टेबल। बहुत सही, डिसिप्लिन। भाई के लिए तालियां। बहुत देखो पीछे से जवाब दिया बंदे ने। हम लोगों से सबसे कम एज का बंदा लग रहा है मुझे यहाँ तक, और कोई छोटा है तो हाँ बता दो, मैंने देख नहीं पाया। नहीं बस यही, आप इनसे छोटे हो? ये सबसे छोटे हैं। अच्छा, भाई एज और भाई हाइट। हाँ दोनों। नहीं, हाइट से तो कंप्लीट। चलो देखिए, वैसे एक चीज है सर, Basic- मुझे यहाँ बीच में बैठा हूँ, मुझे स्टूडेंट वाला फील आ रहा है। बहुत मजा आ रहा होगा ना क्वेश्चन कुछ ऐसा मत पूछना ना नहीं, जो आपने बट आप पूछो, ट्राई करो, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने सर ने कहा कि आप यहाँ कल से थे, जब यहाँ जो प्लानिंग कर रहे थे, जो एक्स से उन्हें हटा के, कि जब सुबह आप जागने के बाद जब आप एक निद्रा में थे, कि आप जब होश में आए, उसके बाद सबसे पहला थॉट क्या और है? यही कि पार्टी जाना है, जाना है। तो आप यहीं थे कल से, आप गए घर पे थे लेकिन आप यहाँ थे। अब क्यों? देखो, जैसे ही आप अपने होश में आए ना, आपके सेंस में आए, यहाँ आ गए आप।
तो आप यहाँ थे। बेटा ये आपके दिमाग को घुमा देंगे, देख लेना, देखिए, पूछ लो क्वेश्चन। देखते हैं देखो स्टूडेंट जीवन के लिए क्या चाहिए, मैं कुछ बोलता हूँ आप लोगों को शायद अगर कोई अगर रॉन्ग लगता है तो बताना है, क्वेश्चन करना ये चीज है नहीं। तो वो सबसे कीमती चीज क्या होती है लाइफ में? सबसे पहले तो आपकी लाइफ है। लाइफ कब अच्छी बनती है? जब हम कोई बेसिक चीजों पे काम करते हैं तो लाइफ अच्छी बनती है। हम बेसिक से हट जाते हैं, लाइफ बिगड़ जाती है। एक गलत आइडिया, एक गलत थॉट, एक गलत स्टेप, एक गलत संगत आपका लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ एक ही चाहिए, और बनाने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए, बहुत सा ज्ञान चाहिए, बहुत सा नॉलेज चाहिए। जब हम स्टार्ट में छोटे हैं तो हमें किस चीज़ों पर काम करनी है? सबसे कीमती चीज़ होता है कैरेक्टर। अगर आपने कैरेक्टर बिल्डअप किया, ठीक है, एक कहावत होती है कि आप जैसे लोगों में रहोगे वैसे बन जाओगे, और एकदम सही चीज़ है। आपको जो बनना है आप अभी डिसाइड कर लो कि मुझे राम बनना है या मुझे रावण बनना है। अगर राम बनना है तो राम जैसे लोगों के साथ इकट्ठा करो, उनको जोड़ना चालू करो अपने लाइफ में। रावण बनना है उनके साथ। अगर आप यहाँ हो तो आपको इथोपिया का रावण भी मिल जाएगा। अगर नेगेटिव विचार आपके मन में आ गए तो दुनिया का सबसे नेगेटिव व्यक्ति भी आपके टच में आ जाएगा कुछ समय के बाद। और हाँ, इसका एक वो वाला एग्जांपल दीजिए जो मुझे आपने दिया था कि वो कि दारू वाला आदमी दारू ढूंढता है। जी मैं बताता हूँ, वो वाला। मैं बताता हूँ। अभी आप लोग किसी बारात में गए, आपको पता नहीं ठेका किधर है। 15 मिनट के बाद आपको ठेके का पता मिल गया होगा, और आप वो ठेके के पास खड़े होकर पी रहे होगे, क्योंकि कोई भाई आएगा वहाँ पे, तुम्हारी मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, बोले अरे यार इधर है, चल मैं लेके जाता हूँ। आप बीड़ी नहीं पीते हो, आपको कोई बीड़ी वाला नहीं मिलेगा, और बीड़ी पीते हो तो कोई ना कोई झक मार के इधर, अरे पीना यार भाई पियो होता है बेटा। सर, होता है। क्या है वजह, क्या है वजह? आप लोग बता सकते हैं वजह क्या है? जैसे थॉट हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं वैसे ही हमारा जीवन बदल रहा होता है। दुनिया कुछ नहीं है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं। आज हम यहाँ आए, इनके मन में थॉट्स था, ये भाई के मन में थॉट्स था कि हम लोगों को यहाँ लाना है, लोग आ गए। क्रिएट क्या होगा? कल से सोचना चालू किया आपने, सबने सोचना चालू किया, हम लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे आके। कुछ लिखा हुआ नहीं रखा है, हम सोचते हैं आता है। तो क्या करना है? जब इतना बढ़िया तुम्हें पता चल गया कि हम सोचते हैं तो वैसे ही होता है, तो बढ़िया सोचो ना। आज से सोचना चालू करो, मैं IAS बन जाऊंगा, मैं PCS बन जाऊंगा, और उसके हिसाब से चलो। केवल वो थॉट जो रियलिस्टिक थॉट है वही फुलफिल होते हैं। आप सोचो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और कभी किसी से बात नहीं की, तो प्रधानमंत्री छोड़ो, अपने वार्ड का तुम मेंबर भी नहीं बन पाओगे। रियलिस्टिक थॉट कामयाब होते हैं। तो किस चीज पे विचार करना चालू करना है? सारी दुनिया विचारों में चलती है। जैसे विचार आप सोचोगे वैसे 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 होता जाएगा। कैसे होता जाएगा? आपने बिजली का खंभा देखा है, उससे तार जुड़े हुए थे, उससे लाइट आ रही है। सेम आप सोचो कि आप एक खंभा हो, ठीक है, आपके थॉट्स करंट है। अब आपको कौन सा करंट लेना है जिससे लाइट जले? पॉजिटिव। आप पॉजिटिव थॉट सोचोगे, सारे पॉजिटिव लोग धीमे 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 कनेक्ट होते जाएंगे, पॉजिटिविटी आती जाएगी। और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव लोग आपसे दूर हट जाएंगे। जैसे 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 आपका काम आगे बढ़ेगा, आपका एक सर्किल बन जाएगा बहुत बढ़िया लोगों का। और जब बढ़िया लोगों का सर्किल बनेगा, आप अगर कहीं किसी काम में 19 भी रह गए तो हो सकता है उस ग्रुप में से कोई 20 हो जाए जो आपको वहाँ सपोर्ट करते हैं। कोई तो पुश करने वाला होगा। कभी आपका मोरल डाउन हो, हम लोग कोई भगवान नहीं है, गॉड नहीं, किसी का ही मोरल डाउन होता है, मेरा भी डाउन होता है। मैं गौरव सर से पूछ लेता हूँ, यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे, मैं पूछ लेता हूँ। कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, आप विद्यार्थी हो तो पूछने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का काम है पहले जानकारी लेना। अगर आप जानकारी नहीं ले रहे हो तो आप अपने साथ अनजस्टिफाई कर रहे हो। जैसे कि ये पीछे वाले लोग एक भी सवाल नहीं पूछा अभी तक भाई लोगों ने। क्यों भाई? पूछो यार, क्यों लड़कियां पूछ रही हैं? कभी सर ने एक एग्जांपल दिया रावण और राम का। हर कोई सोचता है कि हम राम बने, ठीक है, बट रावण क्या बुरा आदमी था? नहीं था, मैं प्रूव कर सकता हूँ। रावण में सिर्फ एक क्वालिटी हटा दी जाए, कौन बने करोड़पति चलेगा आज? ठीक है, सिर्फ एक क्वालिटी से, सिर्फ एक छोटी सी चीज से उसकी पूरी आइडेंटिटी आज इस यूनिवर्स में नेगेटिव में है। सिर्फ उसका अहंकार, घमंड, उस जितना बलवान, उस जितना ज्ञानी कोई आज तक नहीं था। जब हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे तो वहां पता लगा कि काल से, यमराज से मुलाकात हुई। यमराज उसकी जो लंका थी उसकी सिक्योरिटी करते थे। तो आप ये समझ लिए रावण कितना पावरफुल था कि यमराज उसकी लंका की सिक्योरिटी करते थे। तो हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में मैटर नहीं करता, बस हमारे अंदर एक क्वालिटी कभी नहीं आनी चाहिए कि हम चाहे
कुछ बन पाए या ना बन पाए, या हम पीएम बन जाएं या जीरो बन जाएं या हीरो बन जाएं, उससे मैटर नहीं करता कि बस हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर अहंकार है, आप कहीं पे भी हो, वेरी वेल, सबसे नीचे आ जाएंगे, इसका जीता जाता है। एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आप हिस्ट्री उठाइए, जो भी राजा खत्म हुए हैं वो सिर्फ अपने अहंकार की वजह से खत्म हुए। रावण किसकी वजह से मारा गया? सिर्फ अपनी अहंकार की वजह से। कंस किसकी वजह से मारा गया? सिर्फ अपने अहंकार की वजह वेरी से। गुड। अब एक चीज और सर, अभी इन्होंने बोला था कि रावण बुरा क्यों था, तो तुम लोग भी जानना चाहोगे? इन्होंने बोला अच्छा इसलिए था क्योंकि नॉलेज थी, और बुरा, अब आप बताइए। मैं उसमें थोड़ा एक चीज और जी जल्दी बताइए। ऐड करता हूँ, क्योंकि ये सत्य यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है, वही हमेशा ऊपर रहा है। अगर पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आप कहाँ आए हो, कहाँ चले हो। 130 करोड़ है इस देश में, कौन आपको पूछ रहा है? सब किस लिए पूछते हैं? आपके पास पावर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वरना कोई नहीं पूछ रहा। आप लोग एग्री करते हैं इस बात पे? बिल्कुल सर। बिल्कुल एग्री करते हैं, चलो डिसएग्री करवाते हैं आपको। हाँ। वेरी गुड। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा था हाँ। कि मतलब पैसे के पीछे लोग भागते हैं, ऑफ कोर्स आज के टाइम पे ठीक हमारी ये सब ठीक। आप सोचो, सारे लोग सोचो, सुबह से लेके आपने जो भी कंज्यूम किया वो क्या पैसे से आई हुई चीजें थी? तो वही तो क्वेश्चन था। सुनिए, कंज्यूम करिए, मैं बता रहा हूँ। आप सुबह उठते हो, जो सुबह आपको मिलती है मॉर्निंग फ्री में, ऊपर वाला देता है सूर्य की किरणें, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप पानी लेते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सांसें लेते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्यूमन ने क्या बनाया? पैसा बनाया। पैसे से बनाई हुई कोई भी चीज आप कंज्यूम ही नहीं कर सकते। आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो दैट ऑल आर फ्री, ठीक है। तो पैसे के पीछे भागने से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। पैसे के पीछे भागोगे कुछ नहीं होने वाला। आप बेहतर इंसान बनोगे, लोग आएंगे पैसा, और लोग पैसा लेके आते हैं। ये अंदर रखो, बताओ मत उनको कि तुम आओगे तो पैसा आएगा। जैसे मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो आप लोग आओगे ना मुझे सुनने, तो पैसा लेके आओ ना, कभी टिकट भी रख सकता हूँ। हाँ सर, तो होता है ना वो। नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, फ्री और कॉस्टिंग का। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ ना, मैं तो अपनी बातों के पीछे भाग रहा हूँ। मैं बातें अच्छी बोल रहा हूँ बस। आप लोग आओगे, लेके आओगे ना पैसा, पॉकेट में रखिए, मैं फीस रख दूंगा, आ गया पैसा। अब आते हैं रावण वाली बात पे। रावण वाली बात कैसी है? आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको नोटिस ही नहीं कर पाया कि यहाँ पे कोई ऑडियंस बैठी हुई है। बोलना है आपको। अभी तक मेरी 4 गिफ्ट हैं, वो रखे हैं सेफ। उनमें से किसी ने क्लेम नहीं किया कि कोई क्लेम करेगा। आप करोगे क्लेम? सर आई थिंक ये संडे बेस्ट दिन क्यों होता है? क्योंकि लोगों को मस्ती करने का मौका मिलता है, इसलिए। नहीं बाकी तो सर, संडे बहुत अच्छा ऐसा दिन है। क्यों सर? वो आपकी सोच के ऊपर है। दिन सारे बेस्ट है, दिन सारी यूटिलाइज है, सारे बेस्ट है। दैट इज डिपेंड ऑन यू कि आप उस दिन को कैसे इस्तेमाल कर रहे आप हो। अंबानी को भी नहीं, जानते हो? आपने बोला सुनो, सर संडे बेस्ट चलो होता है अच्छी सर। बता मुझे अभी जस्ट 2 मिनट, सिर्फ 5 मिनट है, अब लेक्चर खत्म होगा क्योंकि अब मुझे भी डांस करने का मन है। नहीं बोर हो रहे हो आप लोग? नहीं, नहीं, कोई बोर नहीं हो रहा है। कोई बोर हो रहा है क्या? तो आप अगर आप चाह रहे हो कि कंटिन्यू रहे तो कंटिन्यू अभी रहे, आप काम चाहते हो चलो ये डिसकंटिन्यू तो बताओ, डिसकंटिन्यू। रेगुलर ये बताओ, पुनीत सर को भी सुनना चाहते हो या विजन सर को सुनना चाहते हो? दोनों को। तो बता लो शाम हो जाएगी। चलो रावण का कर देते हैं, मैं फिनिश करता हूँ लोगों को, फिर नेक्स्ट दिन कोई एक सेशन रखेंगे। जस्ट कोई एक बंदा डिसाइड कर लो अभी, जो कि 5 मिनट में खत्म हो जाए। अगर ये दोनों मिल गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 7 बज जाए, मैं जाने नहीं लेकिन सर सुनने में अच्छा लग रहा है, बट टाइम थोड़ा शॉर्ट है, हाँ, तो बस उसके बस लिए वही दिक्कत आ रही तो है। सर वही है ना, किसी का टाइम मैनेज किसी करना का है, क्वेश्चन पूछ discipline। सकते हैं? कुछ भी अपनी लाइफ से पूछो रिलेटेड, पूछो। कुछ भी। आप A to Z, Just कुछ wait। भी। A to Z ना सर? हाँ बोलिए। सर जो ट्रेन होती है, जो ट्रेन के जो साइड में जो बिजली घर उसका बना होता है, उसके बगल में अगर हम जाके त्वचा से त्वचा अगर टच करते हैं तो स्पार्किंग क्यों करती है? लाइव का सेशन है तो नहीं चल तो रहा है सर, साइंस का एनीथिंग क्वेश्चन की होगा अगर ना। नहीं नहीं आप एक बार फिर से रिपीट करो। सर वो जो साइंस के हैं। ट्रेन होती है ना, ट्रेन, हाँ। तो उसके जस्ट बगल में उसका इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं। जी जी, तो अगर त्वचा से त्वचा अगर मिलाते हैं तो जो आपके हेयर्स है ना वो अट्रैक्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वहाँ जो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें मैग्नेट इंडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज्यादा पावर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो करंट होते हैं ना, जो लाइट होती है, वो आपको पता है कितने वाट की होती है? 36,000 वाट से ज्यादा होता है उसका पावर। ठीक है, उस पे जो तार होते हैं ना, उस पे कोटिंग होती है। अगर वो कोटिंग ना हो, आप मैग्नेट की तरफ खिंच जाओगे। ये फैक्ट है।
ठीक है, अब रावण पे आते हैं, रावण वाले बात उसके बाद में बोलूं। फिर इसको विराम करो। विराम करते हैं, बस बहुत हो गया। कैरेक्टर जो रावण के साथ साथ मैं जो बताना चाह रहा था आपको, मोस्ट प्रीशियस चीज है कैरेक्टर। मैं कैरेक्टर पे जा रहा हूँ, दोनों चीजें एक ही में कवर सर करते मैं चाहती हूँ आप एक टॉपिक पे और बोलें कि आजकल क्या होता है, अब जो जनरेशन है और लॉकडाउन के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब फोन से इतना एडिक्ट हो गए लोग। इसी में ले लेते हैं। हाँ अब तो बता दो, और कोई बता दो, इसी में ना cover करते हैं। फैमिली ना सब इसी में कुछ कवर भी, करते मतलब हैं। एक टॉपिक में सारी चीजें कवर करते चलो हैं। विजय सर कुछ कवर करेंगे, अगर अच्छा लगे तो बताना। हाँ, अब बता देना, सारे टॉपिक कवर करते हैं। आपको पता है दुनिया किसने एक बनाई? सेकंड सर, आप पुनीत सर की बात से एग्री हुए? जी सर। पक्का? है? वेरी गुड, कंटिन्यू। अभी बताओ मुझे, दुनिया किसने बनाई? गॉड, कौन सी गॉड? 3 है ना यहाँ पे। ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, एक ने बनाई है। एक ने बनाई है। आई थिंक ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने बनाई हाँ है। जी। पूजा करते हो नहीं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्या हुआ? क्यों नहीं करते? अब वही तो बता रहा हूँ। तो आएगा। क्यों नहीं करते पूजा? आई थिंक क्यों श्राप है? वो सरस्वती माता से हमने शादी नहीं। ऐसे ही बताया गया। ठीक है, बोल। नहीं, एक बोलने दो। इसी चीज को लेके आ रहा हूँ। देखो, आप कितने गुणवान हो कोई मैटर नहीं करता, आप कितने शक्तिशाली हो कोई मैटर नहीं करता है। भगवान ब्रह्मा जी गुणवान थे, ठीक है, एक कैरेक्टर से हटके बात की, खत्म। देखो सब लोग कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, तो मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा इशारों में बोलूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, उनको ज़्यादा ओपनली नहीं बोलते। आपने कैरेक्टर से हटे, आपकी पूजा खत्म। इज्जत बचाने के लिए एक मंदिर दे दिया गया है कि वहाँ आपकी पूजा होगी, ठीक है। शॉर्ट में ले रहा हूँ तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मिस भी हो जाएंगी। रावण बहुत बलशाली था, बट कैरेक्टर से हटा हुआ था। सीता माता नहीं, कैरेक्टर से नहीं। सिर्फ ईगो। ना अगर कैरेक्टर से हटा हुआ मैं बता रहा हूँ होता ना, ना, तो character- वो उनकी परमिशन ही नहीं लेता। किसकी? अरे सीता वही माता अरे की। भाई वही बता रहा हूँ, वही। अगर इस चीज से आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ, मेरी बात से आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ, तो आप बोलना। ये क्वेश्चन मेरे बोलने के बाद आपने कोई क्वेश्चन किया तो अभी कोई बोलना नहीं बीच में, थोड़ा सा बात डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो टॉपिक ज्यादा बोलोगे कि मूर्ति लगा दो, रावण की पूजा करेंगे। हमें अगर आपको लगता है रावण की पूजा करनी चाहिए, देखो जैसे ही दशहरा आता है रावण का महिमा मंडन करने लगते हैं। अरे उसके 10 सिर थे, उसने फिर भी लड़की को नहीं छेड़ा। अरे छेड़ता कैसे? हर आदमी, अभी आप जैसे कहीं जा रहे हो, कुत्ता खड़ा है भौंके, कुछ भौंकने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं, काटने वाले के पास से आप गुजरोगे नहीं, भौंकने वाले के पास से गुजर जाओगे। तो डर होता है ना दिमाग में। अभी मास्टर साहब आते हैं सुबह सुबह, कल डंडा लेके दिया, आप बोलोगे आप बोलना नहीं, ये पिट जाएंगे, ठीक है। तो डर होता है, किसी भी काम से बचने के लिए डर होता है। आप ट्रक के सामने क्यों नहीं जा रहे हो? मर जाओगे ना, डर है। रावण को भी डर था, कोई वो नहीं था कैरेक्टर अगर होता। रावण को श्राप कहाँ से मिला? रावण को पहला श्राप मिला, मंदोदरी जो थी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी बड़ी सिस्टर थी, उनके साथ उन्होंने थोड़ा कैरेक्टरलेस वाला कुछ किया, तो उन्होंने श्राप दिया कि तेरा जो एंड होगा ना, वो किसी स्त्री के वजह से ही होगा, इसी तरह के कृत्य की वजह से होगा, इसी तरह के कांड की वजह से होगा, ठीक है। श्राप नंबर 1। दूसरा, इनका एक भाई था कुबेर, कुबेर का एक बेटा था नर कुबेर, उसकी वाइफ होने वाली थी रंभा। इन्होंने स्वर्ग को जीता, वहां गए, रंभा के साथ कैरेक्टरलेस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उन्होंने बोला अरे मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ। उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं, मैं रावण हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही ठीक है। अब जब ये बात नर कुबेर को पता चली, उसने श्राप दिया कि आज के बाद किसी स्त्री से बिना उस मर्जी के तूने हाथ में लगाया तो तेरा सर फट जाएगा, ओके। ठीक है। दूसरी बात, अभी और आते हैं एनहेंसमेंट करते हैं। अब वो सीता के पास नहीं गया, फिर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं धर्म का कि वो एक तिनका लेके सीता जी ने बोल दिया कि अरे तिनका क्या बचा सकता है। अब आप बताइए सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ था? धरती। तिनका कहाँ से पैदा होता है? बहन भाई हो गए ना। कोई भी लड़की, तुम लोग लड़की हो, तुम लोग अच्छे से बता सकते हो, तुम लोग अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा सेफ महसूस करती हो भाई के साथ? आई थिंक भाई। तो वो तिनका भाई था यार, थॉट चल रहा है वहां पे। आप कुछ सोचो, कभी भी थॉट होता है ना, तुम्हारे मन में एक थॉट हो जाएगा भूत है, डर जाओगे। तुम्हारे मन में भूत कुछ नहीं होता है, नहीं डरोगे। सब कुछ यहाँ है दुनिया में, सबसे फ्री से चीजें ये, और फ्री मिला है, वैल्यू नहीं करते तुम लोग। सबसे कीमती चीजें ये, यहाँ से सर ऊपर क्यों है? सोचो, फिर बोलो, फिर दिल लगाओ। डायलॉग अच्छा था ना कि अभी डिसएग्री करता हूँ। यही तो लेफ्ट हैंड कौन उठाना चाहता है? मुझे भी नहीं पता था तिनका वाला सीता जी को क्यों नहीं छे मुझे, भाई मैं रामायण नहीं पढ़ता हूँ।
और लेते हैं इसमें। अभी तो रावण के बाद और भी लोग तैयार है, रावण के बाद और भी लोग तैयार है, विजय माल्या सर कितना एक पैसे चीज वाला और पूछना है मुझे, जो आजकल मतलब बहुत ज्यादा जातिवादी में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रखी हैं, इस चीज को कम कैसे किया जाए? अपने आसपास के लोग देखो, ऐसा क्या बोला जाए मैं कि वो देखो, चीज को थोड़ा पूरी दुनिया का जो थॉट है ना, पूरी दुनिया की चीजें आप नहीं बदल सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो। और सारे आदमी जिस दिन ये जान लेंगे कि हम अपने आप को बदल देंगे तो दुनिया ही बदल सर जाएगी। ये कभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सब तो है, उस टाइम पे क्यों सब नहीं कुछ मिलती ये possible चीजें? ये जातिवादी इंसान नहीं बनाएंगे ना। देखिए इसको इन वर्ड में बोलूं, हाँ अगर इसे आप खत्म कर सकते हैं सिर्फ तब जब आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे। सिर्फ एजुकेशन एक माध्यम है जिससे आप इस संसार की, इस दुनिया की सारी कुरीतियां खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल अम्बेडकर जी। एक और एग्जांपल देता हूँ ना, आपने बथुआ के पराठे खाए किसी ने? किसने बताया कि बथुआ खाने लायक होता है? पता नहीं, मम्मी ने। लोग तो खरपतवार बोलते थे उसको भाई, किसने बोला खरपतवार बोलते हैं? बथुआ में कितना प्रोटीन। तो भाई किसी ने पहले प्रैक्टिकल किया, नॉलेज दिया, बताया, हमारे जो बुजुर्ग चले आ रहे हैं उन्होंने बताया, तो प्रैक्टिकल से संभव है। आप लोग कुछ समझोगे, उसको जानोगे तो नॉलेज, आपको नॉलेज आई ना। अब जैसे कोई बादी वाली भैया, बादी होता है, कुछ लोगों को बादी होता है, उसमें मेथी से छोका लगाने का रिवाज है, राइट। तो ये सब चीजें चलती हैं, हम लोग पीछे से जो चले आ रहे हैं उन्होंने तैयारी की, सीखा। आपको कैसे पता भिंडी में ये चीजें डाल के बनाओ, आपको कैसे पता सब्जी में टमाटर? ये किसी ने प्रैक्टिकल किया होगा यार, ये सालों सालों का रिसर्च चला रहा है। लोग बोलते हैं हम किसी को नहीं मानते, हमारी लाइफ है। भाई जब तुम इतने से थे ना, एक सर्दी की रात में तुम्हारी मम्मी तुम्हें रजाई नहीं उड़ा रहे, तुम चले जाते निकल लोग बोलते हैं माँ बाप कौन है? भाई आपने भगवान को देखा? किसी दिन का सर का भगवान को देखा है? सुनना है, बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लाओ, भगवान को देखा है? रियल भगवान आपको दिखा दूंगा। पेरेंट्स हैं। कभी भी कितना भी हो जाए, तुम्हारे बाप अगर गलत काम भी कर रहा हो ना, कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हो सके तो थोड़ा नजर इधर उधर कर लेना, उस चीज को अवॉइड कर देना, क्योंकि रिस्पेक्ट जो बच्चों की जो थॉट्स होते हैं ना माँ बाप के लिए। मैं कैरेक्टर की बात पे फिर आ रहा हूँ। आप लोग जितना अच्छा कैरेक्टर डेवलप कर लोगे उतना ही अच्छा बेहतर इंसान बन जाओगे। जब बेहतर इंसान बन जाओगे तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जॉब्स की कोई कमी नहीं रहेगी। और जॉब्स क्यों, बिजनेस करो। सर कभी कभी ये सब होने के बाद भी इंसान अकेला होता है। अकेले हो तो सब बहुत कुछ अकेला होता है। आदमी, जब आप अकेले होते हो ना तब आप बहुत मजबूत होते हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया का बोझ अकेले उठाने की दम रखते हो। जरूरत क्या है दूसरे आदमी की? उसका मतलब ये है जब वो अकेली होती है तो मरने के बाद फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन। नहीं, अभी जैसे पैसा है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है ना, है ना। बट आप लोग बोलो। उसी के पीछे भागा जाए। आप लोगों के कोई क्वेश्चन? हाँ बताओ। सर जी अगर कोई मोटिवेशन स्पीच देता है उसी उतनी देर तक मोटिवेशन क्यों रहता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों के Observe साथ नहीं नहीं कर रहते। पा देखो रहे अभी हो। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, भैया ने बात की, ये वाले भाई साहब इन्होंने आपके लिए माहौल बनाया, खाया पिया, सब पॉजिटिव चल रहा है। किसी ने खाने के पैसे नहीं मांगे तो नेगेटिविटी नहीं आई। हो सकता है पहले हमें ठीक है। जब आप, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप विचार रखोगे, स्टार्टिंग भी मेरी यहीं से हुई थी। विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी है कैरेक्टर और विचार। जब आप विचार बना लोगे, एक विचार नियम अपने अंदर लाओ। मैं सबको कुछ भेजूंगा, सर यहाँ पे एक चिपका देंगे। थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। कभी ये मत देखो, हमारा दिमाग है, इसमें दो दिमाग होते हैं, एक जिंदा और एक सो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको, ठीक है। सुबह आप बोलोगे रात में, अरे यार मुझे सुबह उठा देना 6 बजे, आप सो रहे हो खराटे मार के, मैं मारता हूँ इसलिए बता रहा हूँ खराटे मार के सो रहे हो और बंदा आपको जगा देगा एकदम बेकअप, कहीं कुछ काम था यार, उठ गए, काम कर रहा है। जो आदमी सोते हुए तुम्हें उठा दे, कितना पावरफुल हो सकता है। अब इसकी एक प्रॉब्लम है, आप बोलना चालू करोगे, यार मैं तो यार ये काम हो गया, मैं मूर्ख हूँ यार। अब क्या करेगा, पूरा डेटा उठा डालेगा भाई अंदर से, मूर्खता वाली चीजें लेके आएगा बार बार और आपको प्रूव कर देगा कि तुम मूर्ख हो। तो भाई उसको तुम्हें बनाना है, उसको मूर्ख तुम्हें बनाना, तुम्हें क्या करना है, तो उसको बोलो आई एम द माइटियर वन। बढ़िया बढ़िया चीजें सोचो, बढ़िया बढ़िया सोचो। जिस दिन तुमने बढ़िया मैगी बनाई हो, अरे यार मैंने मैगी बनाई, तो बोलेगा यार तुम मैगी बढ़िया बना ली। किसी दिन टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, उसको सोचो। हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचो, नेगेटिव चीजों को डिलीट मारो, लाइफ विल एंजॉय। 2 मिनट में आपकी सारी बातों को मैं विराम देना चाहूंगा। 2 मिनट और है मेरे पास, क्योंकि बहुत समय हो गया सब लोगों के। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, बोला कि मोटिवेशन स्पीच सुनने के 1 घंटा 2 घंटे बाद पावर आता है बहुत, अभी तो दुनिया फाड़ देंगे फीलिंग आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना खत्म हो जाता है जो है, ठीक विचार खत्म हो गया,
वो इसलिए होता है कि आप वो शब्दों से आपके अंदर एनर्जी आई है, किसी दूसरे के शब्दों से एनर्जी आई है, किसी दूसरे के शब्द विचार, उसका एक्सपीरियंस, उससे एनर्जी आई है। अगर आपको लाइफ टाइम परमानेंट मोटिवेशन चाहिए तो अपने अंदर से लाओ, आप लोगों अपने अंदर आग जलाओ। जिस दिन आपके अंदर आग जल गई, किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी है। फुल टाइम फुल बैटरी ऑन। जनरेटर किस किस के घर में है? इन्वर्टर किस किस के घर में है? क्यों इन्वर्टर लगाया? क्योंकि सर लाइट का नहीं बैकअप नहीं, बताओ क्यों इन्वर्टर लगाया? बहुत बड़ी चीज बताओ। अपनी सुविधाओं के मैं हर चीज से मोटिवेशन दे सकता हूँ, हर चीज से। अब मैं इसी से मोटिवेशन देता हूँ। जनरेटर में क्या प्रॉब्लम है? लाइट गई, अब आप अंधेरे में जा रहे हो, पहले मोमबत्ती जला रहे हो, टॉर्च जला रहे हो, फिर जाकर उसमें घुमा रहे हो। हाँ, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। नहीं, वो खुद से रेडी नहीं हो रहा है। अब जरूरत किस चीज की है? सेल्फ मोटिवेट होने की। क्यों तुम्हें मैं कोई हत्ता लगाया आगे? क्यों मैं आऊँ हत्ता लगाने? अरे इन्वर्टर सब लोग पसंद करते हैं, जैसी लाइट गई फटाक से जल गया, पता ही नहीं चला लाइट कब गई थी। तो ये है, लाइफ भी चेंज हो रही है, यहीं से मोटिवेशन ले लो ना। कहाँ क्यों बात है? मोटिवेशन आपकी नजरों के सामने है। अपना सोच बदलो, मोटिवेशन तुम्हारे सामने घुस के आ गया। सर आपको ये सब चीज कहाँ से सीखने को मिली? इनको इनका इनाम पक्का हो गया। तुम्हें 2 इनाम मिलेंगे। कहाँ से मिला? आपके पास, आप घर से निकलते हो तो क्या खर्च करते हो? पैसे। कोई घर से निकलता है पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि है ही सेविंग नहीं है। मम्मी पापा ने दिए, खर्च कर दिए, रख के बचाएंगे नहीं। अब कहीं घूमने जा रहे हो तो बचाए, तो वो खर्चा करते जा रहे हो। इसी तरह एक्सपीरियंस धीमे धीमे गेन होता है, उसको धीमे धीमे खर्च किया जा सकता है। आपके पास खर्च करने के लिए जो होगा वही आप खर्च करोगे ना। मेरे पास नॉलेज है, मैं नॉलेज खर्च कर रहा हूँ, मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। किसी के पास पैसे होते हैं तो वो पैसे खर्च करते हैं। और बताइए। उनका कहने जो आप पूछना चाह रहे हो ना, 42 साल कितने जो भी देखो एक्चुअली क्या है कि जो एज हो चुकी है ना, उस एज में मान लो नहीं, इसके लिए बुक्स वगैरह 1 सेकंड 365 दिन होते हैं तुम्हारे हिसाब से समझा रहा हूँ। उसे बुक्स की चीजें समझ में आती नहीं। 365 दिन में 1% ही रोज सीखते हैं। तुमने थप्पड़ मारा तो समझ गए कि ये मुझसे ताकतवर है, थोड़ा पीछे हो लो, जब बीमार होगा तब देखूंगा। तो जब बंदा 1% डेली सीख रहा है, अपने जब भी वो मैच्योर हुए हैं, तो वो साल में 37% लमसम मान लो 36-37% सीख रहे हैं। और इस हिसाब से हम लोगों जो एज है और इनने जो स्ट्रगल किया है सारी चीजें, ये व्यक्ति अपने ये मुंबई में रहते थे, जॉब करते थे। वहाँ पे जॉब करने के बाद इनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। अगर ये चाहते तो कहते ठीक है, पिताजी का फर्ज था। जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि डिसएग्री, मतलब पापा कुछ भी कहें तो आप लोग ना बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि पापा से कुछ कहो नहीं, क्योंकि जो वो है रजाई अगर छोड़ती होती तो अभी तक तुम निकल लिए होते। बहुत सही बात है। इन्होंने वो डिसाइड किया। इन्होंने उस टाइम पे इनकी जो सैलरी होगी 20-25 हज़ार रुपए होगी। 2008-9 की बात है शायद। 40,700 था उस समय। लो भाई 40,700 रुपए थे उस समय 2008 में, जब मेरी शायद हाई स्कूल के आसपास था मैं उस टाइम। उनने वो छोड़ा। मुझे अपने मेरे फादर देखने, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर एक सेल्स की जॉब करी उन्होंने शुरू से। तो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ, बहुत बड़ी कुर्बानी मानता हूँ। शायद आज एक भी ऐसा लड़का नहीं होगा 40,000 आज वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए के पर मंथ उनका होता। और मुंबई में पिताजी एक्सपायर हुए अभी कुछ महीने पहले, जुलाई में एक्सपायर हुए। उसके बाद फिर से कहते हैं आई एम जस्ट अ नंबर। तभी तो मैं इनसे ज्यादा, अब देखो मोटिवेशन की जो बोल रहे हैं ना सर 2 दिन आती है 3 दिन नहीं। अभी सबने एक चीज बोली, मैं बहुत अच्छी चीज जानता हूँ। इंग्लिश तुम तभी सीख पाओगे जब इंग्लिश वाले लोगों के बीच में रहो, ठीक है। जब ऐसे विचार के लोग मिलेंगे ना, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आता, जैसे इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी है, पता है क्या, इनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं बहुत एज में कम हूँ, लेकिन ठीक है जो भी है। यार गौरव बड़ा दिमाग खराब है, वो लड़का ऐसी बात होगी। उनको मालूम है ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उनको बता रहा हूँ। मुझे चीजें नहीं समझ में आती है तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। और मुझे कुछ अलग फितरती कुछ चाहिए हो जो ये कोई नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, फिर मैं इनसे यार यहाँ पर ऐसे फंसे हैं, इस जगह कैसे निकालोगे। देखो 100% नॉलेज किसी पे भी नहीं है, मुझ पे भी नहीं है, तुम पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, हम लोगों पे जो सबसे अच्छी चीज है वो है एक्सपीरियंस। जो आपने बोला वो एक्सपीरियंस है उन्हें अपने जीवन में। जैसे कि तुम डेली जाना भीड़ में, कोई थप्पड़ है, तुम मान लो 10 लोग हैं। ये कौशल जो है ना बहुत फनी क्वेश्चन करता है, मैं बता देता हूँ। 10 लोग हैं, कौशल है इनका कौशल किशोर भी है, ये भी ध्यान रखना। तो ये कौशल जो है ये क्या करता, अभी मैं इससे पूछूं चलो ठीक है ये बताओ 10 लड़के हैं और तुम अकेले हो और वो तुम्हें मारने आ रहे होगे, क्या तुम रुकोगे या भागोगे? अगर भाग गए तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा तुम कायर हो, और तुम रुक गए तो तुम उठ जाओगे। यही बताएंगे सर। उस जगह जो सामने 10 लड़के बैठे हैं,
जैसे ये 10 लड़के हैं, तुम यहाँ खड़े हो, ये तुम्हें मार रही है, उस टाइम पे तुम भाग जाओगे या रोकना पसंद करोगे? बताओ क्या। सर आई थिंक एक जस्ट वेट, आप बताओ कौशल। नहीं उसका दिमाग, अपना दिमाग बोल रहा कि करना क्या जा रही बस। लोग मेरे को मारेंगे ना। नहीं नहीं मतलब समझ बता रहा हूँ, मैं तो भाग जाऊंगा। वेरी गुड आंसर। इसमें किसी ने मुझसे ये कहा था कि नहीं सर मैं बहादुर। मैं नहीं, अबे भाई भागेगा नहीं। बहादुर नहीं, तुम घायल हो। अबे भाई तू बहादुर नहीं है, बहादुरी तो थी। देखो जो भाग गया उसको सिर्फ वो 11 लोग जानते हैं कि ये भाग गया। तो तुम पिट गए तो पूरा मोहल्ला ये जानेगा पिट गया। कभी भी नेगेटिव थॉट्स जब आपके सामने आए या कोई नेगेटिव व्यक्ति आप नहा धो के जा रहे हो, समझो कि मैं नहा धो के जा रहा हूँ, बढ़िया सफेद कुर्ता पहना है, सामने से एक डॉगी आ रहा है कीचड़ में सना हुआ, आप क्या करोगे? समझदारी की चीज में चुपचाप पटिया पे चले जाओगे, तू निकल। एक लास्ट बस एक लास्ट नाम देता हूँ, इन्हीं की बात से खत्म करता हूँ, फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। इनका एक वो है, शुरू में इन्होंने बोला कि मैं जब बचपन में छोटा था, मुझे बड़ा हंसी आई इस बात पे कि मैं बचपन में छोटा था तो एक मुस्लिम वर्ग का एक व्यक्ति था, वो वही सब कुछ खाते ही हैं, तो अच्छा खासा हेल्थी था। ये आते दिन में चले जाता था डेली। अब ये पता क्या सोचते, मुझसे कहते हैं कि गौरव बताओ ऐसी कंडीशन में हुआ तो तुम क्या करोगे? मैंने कि सर वो तो इतना हैवी है, वो तो हम मार ही नहीं सकते ना उसको। तो वो पता क्या कहते, मैं सारा सोच रहा था ये जिस दिन बीमार पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, उस दिन मैं मारूंगा इसको। मैंने कि भाई अलग ही पॉजिटिव लेवल है। उन्हें ये टेंशन नहीं थी कि वो बड़ा है, बहुत हिम्मत वाला ना। गौरव मैं उसके बीमार होने का इंतजार करता था, और जब कोई बीमार होगा ना तब मैं उसको मारूंगा। दुश्मन का वीक पॉइंट पकड़ो। सोचो, वो वीक पॉइंट पकड़ना बहुत सही चीज है। वही चीज तुमने मोटिवेशन की बात करी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? रविंद्र। तुमने जो मोटिवेशन की बात करी, इन दोनों ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि बेटा मोटिवेशन खुद के अंदर जगाना पड़ेगा। इसमें ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत सी लड़कियां बैठी हैं, बहुत से लड़के बैठे हैं जिनको आज के टाइम पे दूसरी चीज जो सर ने चरित्र वाली चीज बोली, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। भाई देखो आज के टाइम पे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हें कहीं रिलेशन, मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीजें हो गई, अब तुम अच्छे समझ में आएंगे, तो समझ लेना तुम्हारी जीवन खराब हो गया वहीं पे। देखो एक तरफ से दिमाग लग गई, दीमक लग गई, और दीमक पता कैसे तोड़ेगी? धीरे धीरे ना, जेब में 50 रुपए, सुनना, जेब में 50 रुपए, उसके रिचार्ज के लिए 149 चाहिए। सर 300 पैसा क्या हो गया? और रुक जाओ गरीबो। तो ये क्या हुआ? अब वो भी 2 वाला। भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, उसके बाद पता है क्या है? तुमने बोला धोखा, भाई साहब बाद में धोखा हो गया। रोहित के स्टेटस देख के मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। ये उसके स्टेटस देख लोगे ना भाई साहब, बदल जाएंगे, आज के बाद बदल जाएंगे। हाँ, नहीं बदल मुझे नहीं लगता है। मैं बदलवा दूंगा। ये सारी चीजें हो गई, बिल्कुल सब कुछ हो गया। अब इसके बाद पता है क्या फाइनली क्या हुआ? मेरा सच्चा प्यार था। जस्ट वेट सर प्लीज, मेरा, मैं बता रहा हूँ, मेरा सच्चा प्यार था ये। मैंने कि अगर तुम ये पूछो ये तुम्हारा सच्चा प्यार था तो गया कि ऐसे मैसेज उसके पास बहुत आते हैं। हाँ नहीं बता रहा हूँ, हाँ वही है। अब इनका भाई सच्चा प्यार, अब समझना एक्चुअल बताए क्या, मेरे हिसाब से सच्चा प्यार होता ही नहीं है, जरूरत की बात होती है। ठीक है, तुमने देखी होंगी जो कॉमेडी वगैरह होती है। अब मैं यहाँ कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे एंजॉय मान लो। कॉमेडी की बात होती है, उसमें क्या होती है कि हाँ लो अब क्या हो रहा है, अरे मैं एक्चुअल रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रही हूँ, वो क्या करती है, वो गोबर पत्थर होती है। बहुत सी कॉमेडी ऐसी चीजें होती है। तो देखो भाई साहब, सच्चा प्यार जैसा ही बुखार है, ये सब कहने वाली बातें। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी लड़के को और लड़की को, दोनों समझ लेना, कहीं भी तुम्हें ऐसा लगे कि मोहब्बत जैसी कोई चीज हो रही है, तो पहले ये समझ लेना कि बेटा तुम्हारा सिर्फ टाइम खराब जाएगा, कट रहा। उसका टाइम खराब कैसे जाएगा पता है तुम्हें? अब ये गाना था कल, मुझे टेंशन हो गई भाई साहब कि हाँ हो गई गलती, मैं भी मानता हूँ। देखो यार, तुमने बोला नॉलेज कहाँ से आई, देखो हाँ सबका दिमाग एक जैसा होता है, हमारा भी। लेकिन सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे है, Just बस wait. पूछना है। अभी पूछना, सुनो। अब वो भाई साहब मैं भी एक टाइम पे फंसा, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं फंसा भाई, तो जीवन में सबको सब कुछ होता है। क्वेश्चन आप ऐसे करो, आंसर मैं दूंगा। हाँ ठीक है, देखो उनका क्या है, उनने बताया क्या वो, अब इनने वो गाना बजाया। आपने कभी एक चीज देखी है, आज क्या कितना टाइम है, आज हम 2022 में हैं। 23 सर, ये दिमाग ना भी उसी तारीख भी 22 डालेगा, 4-5 दिन तक तो बाइक ही चलेगी। अरे इतना कैसे चलेगी यार? अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं कोई बात, बिल्कुल चलेगी, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, क्योंकि कौशल जो करेगा वो होगा। एग्री है। सुनो,
वहाँ पे जब इन्हें गाना बजाया, हाँ हो गई गलती, मेरा दिमाग पता है क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 आज मैं जिस उम्र का हूँ, जिस एज में हूँ, अगर मैं आज से 5 साल या 6 साल पहले देखूंगा तो मैं अपने आप को पता है क्या फील करता था, बेवकूफ था मैं। सर ये आपने सब करते हैं, सब समझते हैं ना। अब देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, एक शादी थी, ये पिक्चर अभी सही लग रहा है लेकिन 1 साल बाद सही नहीं लगेगा। नहीं ये तो ये लगेगा, हमेशा सही लगेगा। ये हमेशा सही लगेगा। नहीं। बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, घर पे क्या हुआ कि एक बार मुझे एक भाई की शादी में जानी थी, मम्मी मेरी नॉर्मल है, उनने क्या कि चलो नए कपड़े दिलवाती, मैं तुम्हारी एज का हूँ ज्यादा से ज्यादा, हाई स्कूल सॉरी 8th क्लास 7th का, तुम लोग तब भी फोन चला लेते, उस टाइम पे नहीं था। मम्मी ने चमकनी एक सफेद शर्ट दिलवाई, चमकना एक काला पैंट दिलवाया, अब पैंट भाई साहब सारी चीजें जब मैं पहुंचा ना, विश्वास मानो एक बैंड बाजा जो होता है ना वही लग रहा मुझे। अब वहाँ पे मुझे ड्रेस सेंस नहीं भाई, ड्रेस सेंस था ही नहीं मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं क्या। अब पता है क्या, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी जो सबने बोली, माहौल हमारा वही था। हम जहाँ पर रहते थे वहाँ भी लोग ऐसे ही थे जो अपना कर रहे थे, खा रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज समझ, हर चमकनी चीज बढ़िया होती है। अब चाहे वो चमकनी चीज आप समझ सकते हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो ना चमकनी चीज। एक थॉट है आपके हिसाब से, सर का थॉट का हमेशा सम्मान करता हूँ। और बाद में एक मैं उससे बोलता हूँ, अभी ये ना कौशल नहीं जो साइड स्टेटस, ओके, जो पर्सन था है नहीं है वो ना ऐसा कुछ नहीं है। सुनो जो भी है सुनो, लेकिन एक चीज मैं जनरली बता दे रहा हूँ, इस दुनिया में जो लोग कहते हैं ना अट्रैक्शन, लव, प्यार, ये सिर्फ मतलब के होते हैं, जो भाई ने बोला। सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग होते हैं जो बिना मतलब के प्यार करते हैं, वो होते हैं मम्मी पापा। उनसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देखो कोई नहीं कर सकता। मैं इन्हीं चीजों पे मैं कहना चाहूंगा, देखो ये लोग आपको मोटिवेशन कर देंगे, इन्होंने वो सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मैं जिस गड्ढे से निकला हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, एक टाइम पे एक मूवी आई थी, गोविंदा की और सलमान खान, जिसमें सलमान पार्टनर। अब लोग ना मुझसे एक ऐसा माहौल बन गया भाई, उस टाइम में मैं समझ नहीं पाया, उगा गया। लोग मुझसे पूछे सजेशन दे दो, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों पे बिलीव करता था आज से 10-15 साल पहले, यार ये सब कुछ होता ही है। लेकिन मुझे तो पता चला कि एक्चुअली क्या है कि जो मूवियों ने हमें ये सारी चीज़ें सिखा दी है, लेकिन अगर सच्चाई से अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ये कुछ नहीं है। एक बात बता रहे थे, पहली नजर में हमें प्यार हो गया, भाई काहे का प्यार, क्या है प्यार? क्या कोई मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो तो एक नजर में देख लेते हो, समझ लेते हो उसे, क्या तो प्यार कैसे हो जाए? तो मैं बताता हूँ, ये सारी चीज जब मैं प्रिपेयर हो गया ना 10 साल पहले, तो मेरे एक फ्रेंड था, उसको भी ये बीमारी लग गई, ये लास्ट टाइम खत्म कर रहा हूँ, उसको लग गई। मैंने क्या किया, उसने कहा कि यार मैं तो जा नहीं पाऊंगा उसके घर में, तू चला जा। ठीक है, चॉकलेट ले जाइए, मैंने कौन सी की 20 वाली डेरी यार पॉकेट मनी उतनी थी उसकी, ठीक है भाई। नहीं तो आज के समय 20 रुपए भी बहुत। एक डायलॉग होता है कि दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा, कोई वाला फील है, वो भी बात में समझ में आया। दोस्त भी समय के हिसाब से होते चले जाते हैं, बड़ा भाई मान लो, संग साथी मान लो, दोस्त तो मुझे नहीं समझ में आते। आज जो है सो नहीं, उसकी किसी दिन फिर चर्चा करूंगा। उसने कहा मैंने भाई बेइज्जती हो जाएगी। क्यों बेइज्जती हो जाएगी? 20 रुपए की चॉकलेट, मैं ना, क्योंकि मेरे दिमाग में आ चुका था ये सारी चीज, मैं उस टाइम पे सीख चुका। इसको क्या पता क्या हो रहा है। मेरे भाई तू फैमिली पैक ले ले। भाई ने फैमिली पैक लिया, चॉकलेट का डेरी मिल्क का फैमिली पैक लिया। फैमिली पैक को उसने क्या, मैंने फाड़ने के बाद सारी चॉकलेट ली जेब में, डब्बा। मैं बता रहा हूँ अपना फनी स्कैन बता रहा हूँ, रियलिटी है। मैं गया, वो गुस्सा थी, उसको मनाना था, उसको लोग इतने हैं, अब वो गुस्सा थी, उसे मनाना था। यहाँ पे ये ट्रिक्स यूज मत करो, कोई और भी कर नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं कुछ अब वो होती नहीं, वो नहीं, अब तो व्हाट्सएप वगैरह सब है ना। वो गुस्सा थी, मनाना, मुझे बताया कि वो किस बात पे है। तो मैं गया, उसके बाद था ऐसी भाई बोलती थी, मैंने ये कह के भेजा सर, ले खा और मर। अरे भाई रे भाई, भैया एक काम करो, इसको नाली फेंको। मुझे यकीन था कि वो हाथ में लेगी नहीं, क्योंकि उसका ईगो मैंने हर्ट कर दिया। वो डब्बा मैंने लिया और नाली फेंक दिया। मैं गया कि भाई उसने दिया नहीं, और उसने अपने हाथों से नाली फेंकवा दी। अच्छा, सारी पॉकेट देखो, इतनी समझ तो नहीं थी ना, उसके सामने चॉकलेट ले जानी है। वो चॉकलेट निकाली, मैंने कोई बात नहीं, एक तू खा एक मैं खाता। तो मैं ये सारी चीज समझ में। अब एक बात बताओ, इस पर टॉपिक पॉइंट पता है क्या था यार? उसका गुस्सा, उसका ईगो और उसके पैसे। हमें तो चॉकलेट मिल ही रही है ना, यहाँ थोड़ा दिमागी तो लगाना। तो ये सारी चीजें
इनकी बातें जो हैं, सर की बातें हैं, इनकी बातें हैं, देखो मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एंजॉय की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास हमेशा हूँ, ये आपके पास कभी कभार आते हैं, या अब हम इस बात को विराम लगाते हैं, अब हम करेंगे एंजॉय। इससे पहले हम तुम्हें पोइट्री सुनवाएंगे इस लड़की की। एक मिनट 2 मिनट मेरा क्लोजिंग क्लोजिंग पहले नहीं कर पाए, आप पहले करो, मैं क्लोजिंग खत्म करो। देखो आप लोगों ने एक चीज बोली, हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों? हम लोग जब होते हैं ना, अभी हमें अपने आप को दिख नहीं पा रहा है। सब लोग अपना हाथ निकालो और हाथों की लकीरें देखने की कोशिश करो, यहाँ रखो रखो, इतना पास रखो, पास करेक्ट, प्रेजेंट में रखो, नाक पे टच, नाक के इतना पास की टच होने लगे, टच करो उसको, सेंटीमीटर से करो ना टच, करो तो एक बार टच करना, मैंने करो पूछा क्या दिख रही वो तो बाद में पूछूंगा। करो पहले। ओके अब आपको आपकी लकीरें दिख रही हैं? नहीं क्यों नहीं दिख रही हैं? ये आपका प्रेजेंट टाइम है, ये आपका प्रेजेंट टाइम है, ओके ये प्रेजेंट। जैसे ही आप पीछे ले जाओगे, आप पास्ट से थोड़ा आगे, तो जिस वक्त से आप लोग निकल गए हो ना, जिस वक्त में आप हो, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, आपको कोई दूसरा देख पा रहा है, ठीक है? जैसे ही आप इस वक्त से निकलोगे, आपको अपनी बेवकूफ़ी समझ में आ जाएगी कि मैं गलत हूँ, ठीक है? अभी आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, आप ऐसे लगाए हो, आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु बनाने की परंपरा है। जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से हो, मतलब आप बस में नहीं हो, दीवाने हो चुके हो, मस्तानी कुछ भी हो चुके हो, तब वो कोई गुरु रहे, या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो कोई गुरु रहे बोले बेटा ये चीज़ गलत है, और आप मान के वापस आ जाओ, दैट इज कॉल्ड गुरु, जो आपको शिक्षा दे सके। तो यही होता है, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है सही गलत। बेहतर चीज़ें क्या है कि हम स्टेप बाय फॉलो करें, अपना कैरेक्टर आप बनाइए। दूसरी चीज़ मोस्ट प्रीसियस, एम बनाइए, करना क्या है लाइफ में। अगर आज से आप एम बनाओगे, जैसे कल से आपने एम बनाया था, आज आना है तो आज आप आगे लाइफ में एम बनाइए। जॉब करना है, बिजनेस करना है, क्या करना चाहते हो। अगर सक्सेस क्या होता है, अगर आप हाउसवाइफ बनना चाहते हो और आप हाउसवाइफ बन गए, बढ़िया घर चला रहे हो, तो दैट इज सक्सेस फॉर यू। आप दूसरे से किसी मत बोलो कि वो आईएएस बन गया, दूसरे से उसको आईएएस बनना था वो आईएएस बन गया, आपको हाउसवाइफ बनना था आप हाउसवाइफ बन गए। तो सक्सेस यही होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 4 लोगों को मैंने चिन्हित कर लिया जिनको मैं विजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कभी कर लेना, ठीक? तो मैं ये कह रहा था कि स्टेटर वाली बात करी थी ना, कौन सी वाली? स्टेटर वाली स्टेटस कोई नहीं, बात तो समझो सर, गौरव सर आज भी पुलिस से कि स्टेटर जैसे कि लगाया किसी ने, सैड स्टेटर लगाया या रोमांटिक लगाया, जो भी लगाया, जरूरी है उसको देख के उसकी मतलब जो बैकग्राउंड है उसका, या उसकी जो भी रियल स्टोरी है, लाइफ है, उससे कैसे पता करेंगे उससे? साइकोलॉजी जरूरी नहीं है। मैं वो हाँ। बहुत अच्छे से बताता हूँ। हाँ आप अपने फोन के वॉलपेपर पे क्या लगा, क्या लगा है आपके फोन पे? वॉलपेपर देख के बताओ। मेरी डीपी लगी है, डीपी लगा, हाँ। आपको अच्छी लगती है? एक ही है। व्हाट्सएप की डीपी भी कौन सी लगाई है? वो मेरे कान्हा जी जो की आपको अच्छी लगती है, या आपकी सबसे अच्छी फोटो? ठीक है, नहीं, वो तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप वही करते हैं, वही देखते हैं और वही देखना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। नहीं लोग ये कहते हैं कि बस ये मेरी फीलिंग्स के साथ ना जोड़ो। अगर आपकी फीलिंग्स नहीं है ना, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं तो स्टेटस, जैसे कि अभी मैंने स्टेटस लगाया, आपने देखा तो आपका वो बहन जो लौंडा पता नहीं कैसा है, ये बात सुना, अपनी थोड़ी शब्दावली पे कंट्रोल करें। सॉरी निकल गया, मतलब निकल गया क्योंकि वो रहता है। हाँ नहीं ऐसा वो है इसलिए नहीं, तो वही वाली बात मैं कह रहा हूँ ना। एक मिनट में बता देता हूँ, ये पहली कोई स्टूडेंट नहीं है, पहली चीज बता देता वो मालूम है मुझे, पहले से फैमिली है। बता देता हूँ, क्लास फर्स्ट से लेके जो मैंने आपको बताया ना, मैं जिस माहौल में रहता था, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ, इन लोगों को बाद में दिखा रहा है, फिर कुछ मिस हो जाए तो वहाँ से सीख। वो सब जो ये चीज जो माहौल मैंने आपको बताया था, तो चमकने वाला सीन था। आपको तो बताओ, क्लास 5th में एक स्कूल था शिवाजी शिक्षा निकेतन, मैंने अपने जीवन में 8 स्कूल चेंज किए हैं बाय डिफॉल्ट, बाकी अभी 12 हो चुके हैं और एक और होगा, अभी एक और होने वाला है। तो वो ये साथ में था उस टाइम पे, तो वो चमकनी शर्ट यानी सफेद शर्ट जो तुमने फोटो देखे होंगे, तो ऐसे करके फोटो ये नशा निकलनी, मुझे यही समझ नहीं आया फोटो क्या क्लिक हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही अभी बच्ची थी ना, वो गई थी लता के साथ, मुझे उससे प्रेम क्यों है, क्योंकि मैंने उसमें वो टाइम देखा था जो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है, ऐसे करके पूरी नजर चिर्रा गई बिल्कुल, ये वाली ये सारी चीजें। और ये तुम्हें हम बताएंगे, तुमने जो पूछा है यहाँ पे स्टेटस, दिमाग में जो होता है वही चलता है। अच्छा होगा अच्छा चलेगा, बुरा होगा बुरा, क्योंकि तुम आसपास वो देखते आ रहे हो। नहीं तो स्टेटस देख के कैसे पता करेंगे? तो वही तो भाई, जो मुझे अच्छा लगेगा वही तो मैं डालूंगा ना, वो जो मुझे अच्छा लगती है वही डीपी तो लगाऊंगा मैं। ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं 2 मिनट हो गए। चलो बाद में सर, बाद में
चलो हम मैं बस इसी बात पे कंक्लूड कर रहा नहीं, हूँ अब खत्म करो। एक मिनट बाद में ठीक है। ये कि आप जो हमें ये हम लोग एक पॉइंट छोड़ के आए हैं ना, पेरेंट्स वाला। पेरेंट्स जो सर ने बोला कि आप उन्हें कभी डिसऑबे नहीं करो, सबसे बड़ी चीज है आपके लाइफ में, क्योंकि वो फर्स्ट डे टू लास्ट जब तक वो इस दुनिया में रहते हो, जब से आपको इस दुनिया में लाते हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप उन्हें करोड़ 10 करोड़ 10,000 करोड़ पैसा भी उनके रिटर्न करोगे तब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। और लाइफ में हमेशा एक चीज एम कर लो, आप IAS बनो, PCS बनो, पढ़ो। अगर नहीं बनते हो ना तो नॉलेज कभी आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो एक शब्द के साथ बाइंड अप करता हूँ, नॉलेज जो शिक्षा है, शिक्षा अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा है शेरनी का दूध, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो दूध पियो शेरनी का और धाड़ो, यानी शिक्षा लो और धाड़ो। 4 लोग मैंने चिन्हित किए। एक वो भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? पीछे कार्तिक। कार्तिक। वाह, कार्तिकेय। कैच करेंगे? कार्तिकेय। एक गिफ्ट ये, दूसरा मेरे साथ सेल्फी, दूसरा गिफ्ट। एक भाई साहब आपने मुझसे पूछा था, एक आपने लिया, ठीक है? एक आपके लिए, आप बहुत ज्यादा सर इन्हें आप लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, ये तो सबसे ज्यादा इस प्रोग्राम में एक ये जो है ना, इंटरेक्शन नहीं किया, एंजॉय किया, सीखा जो भी है सबसे एक ही है ना, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि तीसरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आया नहीं जिसने किया हो, तो एक मैं यहाँ रख देता हूँ पुलिस जी के हाथ में, ये जिसको देना चाहते थे। तो बड़ी दुविधा में डाल दिया है। आई थिंक उसमें से सबको देना चाहिए। न्यू ईयर है, सबका मुंह मीठा होना ये वो तो करवा रहे हैं, वो तो हो रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। दूसरा आपका गिफ्ट था सेल्फी में, अगर चाहो तो ले सकते हो। चलो चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम चलिए ओके। आइसक्रीम चॉकलेट किसी को नहीं खानी? सर मुझे फोटो अभी एक चाहिए है। था, आप सब लोग साथ एक। चलो ठीक है। अच्छा मजा आया सबको? किसको मजा नहीं आया? आपको क्यों दे रहे हैं? सुनो, सेल्फी ले लेना। सर ये जो है ना, इसमें से मुझे 1% भी नहीं मिलने वाला। अब एक डीप चीज बता रहा हूँ।